मैं जानता हूं महाकाल, तुम मुझे मेरे अहंकार के लिए दंड देना चाहते हो, किंतु रावण अपने अहंकार का त्याग कभी नहीं कर सकता। अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। ये शक्तियां मुझे किसी दान में प्राप्त नहीं हुई, अपितु अपनी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य पर इस कर्ण के विधान के अनुसार तुम विवश थे मुझे वो शक्तियां देने में। उसी शक्ति और अहंकार के मद को सहन नहीं कर सका। धर्म के विरुद्ध अधर्म के पथ पर चला हूं तो दंड भी भोगना पड़ेगा। तो ठीक है, भोग लो भोग। किंतु रावण दंड भी उसी गर्व से भोगेगा जिस गर्व से उसने वो शक्तियां प्राप्त की है। रावण मिट जाएगा किंतु झुकेगा नहीं। जय नमस्कार, मैं रविश ठाकुर काकभूषुंडी रामायण में रावण की भूमिका निभा रहा हूं। देखिए, रावण मैंने जीवन में पहले तो कभी सोचा नहीं था कि मैं एक किरदार कर पाऊंगा, क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में मैं आया 2016 में तो बिल्कुल रॉ लड़का आया था हिमाचल से। तो मैं एक शो कर रहा था शनिदेव, जो पिछला शो चला था मेरा। उसी बीच मुझे अप्रोच किया गया हमारे जो प्रोड्यूसर है सागर वर्ल्ड के शिव सागर जी द्वारा। तो पहले मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मुझे तो लगा था कि कोई नोन फेस ही अप्रोच होगा। बट जब प्रोड्यूसर जी ने अप्रोच किया तो जो काकभूषुंडी रामायण में दशरथ जी का किरदार निभा रहे संदीप मोहन जी, वो उसी शो में मेरे पिताजी बने थे, सूर्यदेव। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि मुझे ऐसे ऐसा मैसेज आया है इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने बोला, अरे बेटा, उन्होंने मुझे बताया सागर परिवार के बारे में। मुझे लेट श्री रामानंद सागर जी के बारे में तो पता था, तो उन्होंने मुझे सारा बताया, सब कुछ बताया इनके बारे में। और एक सेल्फ ऑडिशन बनाया मेरा। कम से कम हमने 25, 30, 35 रीटेक किए उसके। जब स्वयं रावण उस राम से नहीं टकरा सका तो इंद्रजीत उसका सामना कैसे कर सकता था? हमने उसे युद्ध भूमि में नहीं भेजा कुंभकर्ण। तो 25, 30, 35 रीटेक हुए। फिर उसके बाद मुझे कॉल आया था शिव सागर जी का मीटिंग के लिए कि एक बार आओ। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि मुझे नहीं लगता कि ये वर्कआउट हो पाएगा, पर उन्होंने बोला कि आप आओ। तो यहाँ पर हमने मीटिंग की इनके ऑफिस में। वहाँ पर पूरी टीम थी बैठी हुई सागर वर्ल्ड की, है ना। डायरेक्टर थे जयदेव सर और प्रोड्यूसर थे प्रेम सागर जी थे, गुरुदेव। तो सब ने मुझे रावण के बारे में बताया कि क्या है रावण, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से उस प्रोजेक्ट को जिया है ना, जो पुरानी रामायण थी। और मेरे जैसे रॉ लड़के के लिए तो बिल्कुल एक यूनिक वो था कैरेक्टर। तो इन्होंने बताया तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चुपचाप से सुना। इन्होंने जो मुझे ब्रीफ दिया था, फिर मैंने उस तरीके से उस कैरेक्टर को तैयार किया। फिर हमने एक लुक टेस्ट किया। लुक टेस्ट में इन्होंने कई चीज़ें इनको मेरी बहुत अच्छी लगी। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस चलते गया। कम से कम 3-4 मीटिंग्स के बाद रावण इन्होंने लॉक कर दिया मुझे। रोलिंग एंड एक्शन। अभी लॉक तो कर दिया, अब एक जिम्मेदारी मिलती है। इतना बड़ा कैरेक्टर अगर आप निभा रहे हैं तो एक जिम्मेदारी मिलती है इसके साथ, क्योंकि पुरानी रामायण थी जो 1987 में बनी थी, रामानंद सागर जी ने जो बनाई थी, उसमें जिन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी अरविंद जी। मतलब अगर बचपन से हम देखते थे रावण रावण, अगर हमारे जहन में आता था तो उनका चेहरा सामने आता था कि रावण यही रावण है। तो रावण अगर मुझे मिल रहा है तो सबसे पहले कंपैरिजन उनके साथ होता है कि यार वो रावण थे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मुंबई से फ़्लाइट पकड़ी और सीधा हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली गया। 2-3 महीने मैंने अपने आप को वहाँ पर बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था। ना मैं अपने फैमिली से मिला। रावण के किरदार के बारे में पढ़ रहा था, जो भी रावण संहिता मैंने पढ़ी। कुछ ब्रीफ्स मैंने शिव सागर जी से लिए थे, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। 2024 में अगर रावण रविश ठाकुर ने निभाना है, क्योंकि 9-10 पहले बहुत लोगों ने रावण किरदार को निभाया हुआ है, तो सेम प्रथा में मैं चलता, सेम प्रोसेस फॉलो करता, तो वो एज एन एक्टर भी ना जस्टिफाई होती, ना उस कैरेक्टर में वो फिट बैठती। तो स्टार्टिंग में तो बहुत डरा हुआ था मैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मैं चुटकी मारूँ और मैं रावण के किरदार में आ जाऊँ। उनके व्यक्तित्व को जीने के लिए आपको पहले बिल्कुल, मतलब मैं आउट ऑफ
वैसा हो गया था। इवन फैमिली वगैरह से भी मैं ज़्यादा बात नहीं करता था और थोड़ा रूढ़ी क्रोध मतलब मुझे जल्दी आने लग जाता था। छोटी छोटी कुछ क्वालिटीज़ ना अंदर आ रही थी कि मैं फालतू में किसी से बात नहीं करूँगा जब तक मैं शो ना ख़त्म करूँ।